कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए निकालते हैं आज की अहम खबर पर। बड़ी अच्छी खबर है। आज की ये खबर है, तहरीक मुस्लिम शाबान के प्रेसिडेंट मुश्ताक मालिक और सोशल वर्कर मोहम्मद सलीम और कांग्रेस के कायद ख्वाजा बिलाल ने मिलकर एक प्रेस मीट मुनक़िद की। बड़ी अच्छी प्रेस मीट थी, क्योंकि जैसा कि हाल ही में मोइनाबाद की एक गरीब मजबूर लड़की का रेप हुआ था, फिर उसके बाद उसका कत्ल हुआ या खुदकुशी हुई, उसकी अभी तहकीकात हो रही है। उन्हीं के घर वालों को और मरहूम की छोटी बहन को, भाई को बुलाकर एक प्रेस मीट मुनक़िद की। और इस प्रेस मीट में मुश्ताक मालिक ने कहा कि अब जो मासूम लड़की है, इसका पढ़ाई का खर्चा, इसका खाने का खर्चा और यहाँ तक कि इस मासूम लड़की के शादी का खर्चा भी मुश्ताक मालिक उठाएंगे। तो आइए मुश्ताक मालिक और ख्वाजा बिलाल इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मरहूम की उम्र कितनी है? 17 है। आफरीन की उम्र कितनी है? आफरीन 16 है। अच्छा, तो नाजिया 17 है, आफरीन 16 है। 16 है। आप कितने हैं? मैं 21 हूँ। आप 21। 25 है। वो आधार कार्ड पे ज़्यादा लिखा है। जो सुबह मुझे बहन कॉल करे, ऐसा ऐसा हुआ भैया बोले, तो मधु का फोन तुम्हारे फोन पे आया बोल के मालूम हुआ मेरे हमारे फ़ोन पे नहीं आया, पापा के फ़ोन पे आया। पापा के फोन पे मधु फोन करा। कितने बजे करा? सुबह कितने बजे गया? 7 कॉल मिस कॉल है बोल के चला है हमारे पास इनके वालिद की। जो हमारी बहन के साथ होना, दूसरी बहन के साथ नहीं होना, उसको सज़ा मिलना चाहिए। जो लोग है ना, क्या बोलते हैं, केसीआर साहब लोग, उन लोग वो पार्टी वाले आके पूछ रहे ही नहीं हमको जो क्या हुआ ऐसा उनकी। मधु टीआरएस का लीडर है बोल के मालूम हुआ हम लोग को, उसलिए नहीं आ रहा वो। जो भी होना, हम लोग नहीं आ रहे। कितने साल से काम कर रहे थे? वो 4 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे घर पे। आप क्या करते? हम चिकन की दुकान पे काम करते थे। 4 साल में आप घर को जाते आते तो आपको नहीं मालूम मधु टीआरएस का लीडर है? नहीं मालूम। वहाँ पे उनके पास काम करते थे, मधु यादव के पास। तो वो डेली पी के आके हमारी दीदी सताता था नाइट में। तो सताए तो उस दिन रोज पी के आके हमारी दीदी को ऊपर बुलाए तो हमारे दीदी के साथ हम भी गए तो आपको कुछ भी काम नहीं है, आप जाकर सो जाओ बोल के बोले। ठीक है बोल के हम आके सो गए। फिर उठते तो नहीं थे, 4 बजे जाके देखे थे। 4 बजे जाके देखे तो वो इस रूम में हमारे दीदी फांसी डाल के रखे थे आँच को वहाँ पे। तो फिर जाके मधु यादव उठाए तो हमारे दीदी कैसे हो रहा था, हमारे मेहमान बोल के बोले। तो ऊपर आके देख के पुलिस वालों को फ़ोन करे बस उन लोग आते बोले। उसके बाद मैं बोले सर का बोलना झूठे बात है, ना तो आपकी फैमिली परेशान होती, मार देते बोल के बोले। आपके दीदी पेट कौन बोले मार देते बोल के? मधु यादव बोल के बोले। तो आपके दीदी पेट में दर्द हुआ, 1 बार बजे किसको भी नहीं बोले, 2 बार वॉशरूम हुआ, 3 बार नहीं उठाया आपको, जाके ऐसा डाल लिए बोल के बोले मधु यादव। आपकी बहन को पेट का दर्द कितने दिन से था? नहीं था उनके पेट में दर्द, वैसा बोलो बोल के बोले। पेट में दर्द नहीं था? नहीं था। मधु यादव वैसा बोले कि पेट में दर्द है, बोलना पुलिस के सामने। हाँ वैसा बोलो बोल के बोले। पुलिस कितनी देर में आई? हम लोग थोड़ी देर से आए। नहीं, आप बॉडी को, आप वो लड़की तुम्हारी दीदी को कब देखे, कितने बजे देखे? सुबह में? 4 बजे देखे। फिर पुलिस वाले घर को कब आए? जब भी थे, थोड़ी देर के बाद आए। और 10:30 लिखा हुआ है उसमें FIR में। पुलिस वाले 10:30 बजे बॉडी निकालने के लिए हम पहुँचे। नहीं 6 बजे उतारे हमको। तो पुलिस वाले 6 बजे आ गए। पुलिस वाले थे उतारे? 6 बजे पुलिस वाले घर को आ गए थे, हाँ, आ गए थे। मगर FIR में जो है 10:30 बजे का पुलिस लिख रही है। वैसा बोलो, कौन भी नहीं थे वहाँ पे। हाँ वैसा बोलना। आपके घर वाले वो कोई भी नहीं थे वो टाइम वहाँ पे? पे नहीं थे, फोन भी नहीं करे। फोन मधु यादव पुलिस को फोन करके अच्छा, पूछा। मधु यादव कर अच्छा, आप ये बोलो, आपको क्या डाउट है? अब ये जो आपकी बहन का मर्डर हुआ, नहीं करे मधु यादव करे बोल के, आप हुकूमत से, पुलिस से क्या डिमांड कर रहे हैं? सब चाहिए हमारी दीदी कैसा हो, हमको भी वैसा चाहिए। आपको कोई धमकी वगैरह दी है? उसी ने दिए फिर कौन दिए धमकी आपको? क्या बोल के धमकी दी आपको? आपके फैमिली को मार देते, मैं बोले सर का बोलना बोल के बोले। आप हमारे को मार देते? हमारे फैमिली मधु लीडर है बोल के मालूम है आपको? हमारे फैमिली
नहीं, उन्हें पीला पट्टा, वो गुलाबी पट्टा डाल लेके, गुलाबी पट्टा डाल लेके जाते आते। घर में तो नहीं रहना, तो बाहर पुलिस वाले कब आए? इतना डरा दिए थे सुबह जब पूरे आ गए घर के सरपंच साहब जो जितने भी इतना डरा दिए थे मधु यादव बच्ची को। तो फिर बाद में खुद अंदर घुस के दरवाजा ढकल के करके निकाल के बच्चों को लेके आए। जब पूछे करे तो जब बोले लोग ये कितने बजे आपका वाक़या? मधु यादव के पास वहाँ पे 8 बजे मालूम हुआ पूरा, यहाँ तक के सरपंच को भी नहीं मालूम था। अब गांव में कोई भी चीज़ हुई तो पहले सरपंच को आगे रखते। अब वहाँ पे पुलिस वाले ना सरपंच को बुलाए, कुछ भी नहीं। मधु यादव फोन कर लिया, उन लोग डेड बॉडी को लेके चले गए, सब लोग कर ली। बाद में जब सरपंच को मालूम हुआ, जब सबको बस्ती में मालूम हुआ, जब जाके देखे तो कुछ भी नहीं है वहाँ। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के एफआईआर और फिर डीसीपी का जो प्रेस नोट है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आपके पास भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चिल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज को चिल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, एफआईआर भी खामोश है, सब चीज़ें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि एफआईआर वीक बनाया गया है। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहाँ पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, एफआईआर बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुद दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को पुलिस ने डिसाइड किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को समझिए कि इंचार्ज बनाया जाए और लोकल पुलिस ऑफिसर से वो केस ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये इंक्वायरी चल रही है। अब जो दूसरा अहम सवाल है, आफरीन के बयान के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा हुआ है और डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, बच्चों को समझाए जैसा होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि निर्भय लगा दिया गया और कमिश्नर को बुलाकर बात भी की गई। खुदारा आप ये बताइए कि आफरीन का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें ये पुलिस ने लिखा है कि रात में 10 बजे मधु यादव आता है, इस लड़की की बहन को कमरे में ले जाता है, अपना बेडरूम लॉक कर देता है
बच्ची पूछती है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं काम से ले जा रहा हूं, तू खामोश बैठ जा। सुबह 4:30 बजे, पुलिस का बयान कह रहा हूं मैं, पुलिस का जो इन राइटिंग बयान, 4:30 बजे 25 की सुबह 4:30 बजे आफरीन उठकर अपनी बहन को देखने जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बहन लटकी हुई है और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वी रिसीव द कंप्लेंट 10:30 AM। तो अब 4:30 बजे ये वाकया हुआ, तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 बजे हमको कंप्लेंट रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे, पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी भी रही? 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी? इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है कि भाई हम उस उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए या फिर कैसे हुआ, मधु यादव साथ गया, ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के FIR में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है, कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के FIR में भी नहीं है। और DCP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। और वो TRS का लीडर है, नहीं TRS का लीडर नहीं है, तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो TRS का लीडर है क्या TRS का लीडर नहीं है? पुलिस सफाई क्यों दे रही है? ये बात समझ में नहीं आई। तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए कि तमाम जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो, और फिर इसकी शादी, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए कि साहब कबूल करते हैं। इस लड़की को कोई काम करने या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीज़ की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीज़ फर्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है। और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारे ज़रूरियात की चीज़ें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे, ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राब्ता भी हमको रहे। अफसोस की बात है कि पिछले 5 दिन से पूरे तेलंगाना के मुसलमान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते होंगे, वो तमाम मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ी हुई है कि हमारी एक बहन का रेप होता है, मर्डर होता है। रेप एंड मर्डर के बाद पुलिस जब पहला FIR बनाती है, उस FIR में पहले FIR में 354 और 306 के 2 सेक्शंस जो है डाल के FIR बना देती है। उसके बाद मुश्ताक मलिक साहब और दीगर लोग मोइनाबाद की सड़कों पर जब एहतजाज करते हैं तो उसी रात को रात के 4 बजे के करीब एक नया FIR अमेंडमेंट होता है। लेकिन आज तक भी जो FIR में निर्भया लगाया गया है बताए हैं, आज तक भी किसी भी सोशल मीडिया पर या साइबराबाद के CP के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर FIR की कॉपी नहीं डाली गई है। और दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि साइबराबाद CP जब जुडिशल कस्टडी में इनको दे दिए हैं, जज के सामने जब प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसकी एक रिमांड डायरी बनती है। जब वो रिमांड डायरी बनती है तो रिमांड डायरी भी आज तक मंजर आम पे नहीं आई है। तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है, छुपा क्या रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है।
जैसे अभी मुश्ताक मलिक साहब ने कहा, मैं उसी के अंदर 2 अल्फाज और भी उसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब दिशा का रेप हुआ, दिशा के रेप के बाद पुलिस कैनवे, मिनिस्टर्स के कैनवे का रास्ता बनाने में मसरूफ़ थी। उतने मिनिस्टर दिशा के घर को विजिट करे थे और हर नेशनल मीडिया, हर तेलुगु का स्टेट का जितना बड़ा मीडिया है, उतने तमाम मीडिया लोगों ने मिलके दिशा के केस को हिंदुस्तान के हर चैनल तक पहुंचा दिया। ये बच्ची की आवाज़ बिल्कुल, इसको जो है आवाज़ को दबाने की मुकम्मल कोशिश है। बल्कि शर्मिंदगी की बात यहाँ तक भी कहता हूँ कि मुकामी MLA, मुकामी MP या हमारे तेलंगाना जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि यहाँ का होम मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, हमारे मुस्लिम एक भी MLA को, मिनिस्टर को या मुस्लिम के एक भी MP को ये घर में काम करने वाली मुसलमान बच्ची के घर तक जाने की फुर्सत तक नहीं मिली। आज हम सवाल करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों की जलसों के तकरीरों में बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद में किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी की मजाल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके महल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूर पर यह बच्ची का घर है। आप आज तक भी उस घर को नहीं गए। पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता है। होम मिनिस्टर साहब किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, CP से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा कि बयान आया, क्या बयान आया? होम मिनिस्टर साहब खुल के बोलना चाहिए। ये बच्ची के साथ, बच्ची की बहन के साथ क्या फैसला होगा, क्या होगा? देखिए, सास और बहू का भी जब झगड़ा होता है, उस झगड़े पे भी 306 डालते हैं अगर बहू सुसाइड कर ली तो। हमारी बच्ची जिसका रेप हो गया, किसी के बेडरूम में पलंग पे लटकी हुई मिलती है, उस पर 306 डालते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक सास और बहू का झगड़ा हो जाए, बहू अपने आप को अगर फांसी पर चढ़ जाए, पंखे को लटक जाए, तो उस केस में भी 306 डालते हैं। और एक बच्ची जिसका रेप के पूरे 100% इंडिकेशन बताते हैं कि उस बच्ची का रेप हुआ, लेकिन DCP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7.5 मिनट की, उसमें एक बार भी रेप हुआ बच्ची का बल्कि बयान नहीं आता है। FIR में एक जगह भी रेप वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, मर्डर वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तेलंगाना पुलिस से हम अदबन गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर से हम अदबन गुजारिश करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से हम अदबन गुजारिश करते हैं, मुस्लिम क़यादत से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, मुलाकात करें और मुतालबा करें कि इस बच्ची के बहन का इंसाफ इनके घर वालों को मिले। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।